ऐसा ही सारे संसार में देख लो ना, हम किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, चेक कर लेना। तो कहीं ना कहीं दुख है तो कारण क्या है, ढूंढो। कारण दूसरा कुछ है ही नहीं, बाहर का कोई नहीं है, हमारे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी। 18 साल तक ऐसे व्यक्ति के साथ में रहे जिसके साथ में आप एक दिन गुजार नहीं पाओगे। उसको मार पड़ती थी, सहन कर लिया। उसका अपमान होता था, सहन कर लिया। बेवजह उसके ऊपर आरोप लगाए जाते थे, सहन कर लिया। देखो, लकड़ी से मारते थे, लकड़ी टूट जाती थी, वहां तक भी सहन कर लिया। वो जो चिमटा आता है ना, जो इसको पकड़ बोलते हैं, जो गरम भगोने को गैस के ऊपर से उठाने के लिए रखता है चिमटा, उस चिमटे को उसकी पैर के मांस में जोर से दबाकर उसका मांस निकाल लिया। वो चुपचाप रहे, बिना वजह का। गलती किसी की और की होती है, लेकिन इल्जाम इसके ऊपर डालकर, तो गलती किसी और की होती है और इल्जाम योगी जी महाराज के ऊपर आता है। उसको मार पड़ती है, खाने बैठते हैं, थाली छीन ली जाती है। बताओ। और काम, सेवा इतनी करवाते हैं, 2 घंटा सोने का, कभी भी कुछ भी उसी को ही काम, काम, काम। ठीक से दवा भी नहीं कर पाते थे, ठीक से सो भी नहीं पाते थे, ऐसा 18 साल तक। फिर भी उनकी स्थिरता अद्भुत। आप है ना, ऐसे व्यक्ति के साथ में एक दिन भी नहीं रह पाओगे जैसे के साथ में हमारे वो गुरु जी रहे थे। तो इससे आपको अंदाजा आता है कि गति में किस तरह से स्थिरता में रहना। आपने उनका जीवन चरित्र पढ़ा नहीं है, पढ़ोगे तो रोओगे। उसके सामने आप कुछ भी नहीं हो, ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हर हर प्रसंग पे, हर हर प्रसंग पे हमारे गुरु परंपरा में इतने प्रसंग है, आप हिल जाओगे, हिल जाओगे। ये ऐसा है। तो जीना है तो गुरु के जीवन को देखकर जीना है। दूसरे किसी के जीवन को देखने की जरूरत ही नहीं है। अपने जीवन को भी नहीं देखना है। अपने जीवन को तो सिर्फ चेक करना है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो उनके जीवन की और दृष्टि होगी ना, तो ये सारी फिलोसॉफी काम की है। नहीं तो इसमें से कुछ भी काम का नहीं है। मैंने कहा, आपने सुना, बात खत्म, है ना। तो ऐसा है। तो आपका सवाल क्या था? यही था प्रभु जी की, ये जो आपने आज इतनी अद्भुत बात कही है, गतिशीलता में भी स्थिरता, इसको हम अपने दैनिक जीवन में कैसे मतलब उपयोग में लाएं, उसी को समझने के लिए हमने आपसे कहा था कि आप हाँ। डेली लाइफ का एक एग्जांपल दीजिए ताकि तो हम लोगों को इसकी हाँ, क्लैरिटी आ सके। देखो कैसा है। एग्जाम्पल तो हमारे गुरु के जीवन के अनंत प्रसंग है। और जब तक हमारे फोकस में हमारे गुरु नहीं रहेंगे ना, तब तक आप नरक में ही जी रहे हो, याद रखना। जब तक हमारी दृष्टि के सामने हमारे गुरु का जीवन नहीं रहेगा ना, तब तक हम दुख पीड़ा में ही रहेंगे, याद रखना। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे अगर हमारे सामने गुरु का जीवन नहीं है। तो उनसे सीखना है। गुरु से अगर नहीं सीखोगे तो किससे सीखोगे? वो लाइव एग्जाम्पल है, जीता जागता, कहानी वाली बात नहीं है। जिंदा है, सामने है, और वही सिखाने के लिए आए हैं। और वही सिखाने के लिए ही उन्होंने ये रोल प्ले किया है, याद रखना। ये जो इतने कष्ट झेल कर भी स्थिरता है ना, वो रोल प्ले है उनका। वो माया में उतरे हैं, माया को धारण किया है। वो अपने जीवन के द्वारा अपने शिष्यों को समझा रहे हैं। तो जो समझदार है वो समझ जाता है, और जो बेवकूफ है ना, वो लड़ाई झगड़ा करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, दुख, 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 ये सारा कुछ करता रहता है।
है ना, हमेशा हर बात पर कंप्लेन, तो ऐसा है। तो सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु के जीवन से सीख ले, उसी को ही सच्चा सिख कहता है, जो गुरु से सीख ले। और गुरु का ही फैला हुआ रूप ये सारा अस्तित्व है। ये जो सूरज उग रहा है और कुछ कह रहा है ना मुझे, ये मेरे गुरु का ही फैला हुआ रूप है। ये जो सामने वृक्ष है वो कुछ मुझे कह रहा है, तो वो भी मेरे गुरु का फैला हुआ रूप है। ये जो नदी, ये पहाड़, ये जो भी कुछ, ये सामने वाला जो व्यक्ति है ना, वो मुझे गाली दे रहा है ना और मुझे कुछ सिखा रहा है, ये भी मेरे गुरु का ही फैला हुआ रूप है। जिस दिन इस प्रकार की दृष्टि आ जाएगी ना, तब समझना असली सिख हो आप समझे। ठीक है ऋषि। तो ऐसा है। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।